वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सामान्य अध्ययन विषय की टेस्ट नंबर 2 को देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट देख लिए हैं। बाकी के बचे जो प्रश्न हैं उनको आज कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर 3 विकल्प हैं जो सुमेलित है। बुक दी गई है और उनके राइटर का नाम दिया गया है, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। अश्वघोष बुद्धचरित बिल्कुल सही है। बाणभट्ट की कादम्बरी बिल्कुल सही है। फिरदौसी का शाहनामा बिल्कुल सही है। तीनों सही हैं। शूद्रक अमरकोश तो यही सही नहीं है, क्योंकि अमरकोश तो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है और शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, इसके अलावा और भी आपसे पुस्तक पूछ लेते हैं, जैसे बादशाहन की पूछ लेते हैं। बादशाहन ने कामसूत्र लिखा है। इसके अलावा दंडी की पुस्तक कई बार पूछी जाती है। दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी, ये दंडी की पुस्तकें हैं। और अमरकोश तो हो जाएगा अमर सिंह का, इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमने सारी पुस्तकें देख ली। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नागपुर, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान है ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? नागपुर में। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 64 में? इसकी स्थापना 1961 में की गई। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट नई दिल्ली बिल्कुल सही है। शहरी मामलों में के जो राष्ट्रीय संस्थान है नई दिल्ली में, ये भी सही दिया गया है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, तो ये नई दिल्ली में नहीं है, ये बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसके बाद अगला दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। तो तीनों सही है। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। पहचानना है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार या प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। सही है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई। बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये भी सही है। ये तीनों तथ्य सही हैं। पहला वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विगत 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो यहाँ 5 वर्ष नहीं होगा, 4 वर्ष होगा। ठीक है, 4 वर्षों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन जो खिलाड़ी करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है और साथ ही साथ एक अर्जुन की काश्य प्रतिभा भी दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो जो गन मेटल है उसका निर्माण किस मिश्र धातु से होता है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉपर टिन जिंक, कॉपर लेड और सिल्वर, कॉपर जिंक और लेड और कॉपर आयरन निकेल। तो कुछ मिश्र धातुएं दी गई हैं। बताना है कि जो गन मेटल होती है उसका निर्माण किस मिश्र धातु से होता है। तो ये जो है ये कॉपर टिन और जिंक से मिलकर बनती है। कॉपर टिन और जिंक से मिलकर इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो ये जो स्टेडियम है ये स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली दिया गया है ऑप्शन सी में। यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा, इसको देख लिया हमने। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो मैट पर नहीं खेला जाता? अब ये खेल से प्रश्न पूछा गया है।
तो जूडो कराटे ये मैट पर खेलते हैं। गोल्फ तो ये नहीं खेलते मैट पर। ताइक्वांडो और कुश्ती ये दोनों भी मैट पर खेले जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोल्फ को मैट पर नहीं खेला जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताना है। खंडवा, भोपाल, नर्मदापुरम या फिर ग्वालियर। तो ये जो है ये खंडवा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ओमकारेश्वर और महाबलेश्वर ये मध्य प्रदेश में ही है। महाकाल जिनको कहते हैं, उज्जैन में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो जो मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है बताना है। चीन में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है या फिर भूटान में है? तो ये जो मंदिर है ये पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ, पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नायक शैली के मंदिर किस वास्तुकला के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो ये जो मंदिर हैं ये नागर शैली में बने हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नागर शैली। मंदिर निर्माण की 3 से प्रमुख शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। इसके अलावा कुछ मंदिर हैं जो नागर और द्रविड़ दोनों में मिश्रित रूप से बने हैं, उनको बेसर कहते हैं। नागर और द्रविड़ का जो मिश्रित रूप है उसको बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नायक शैली के मंदिर हैं वो नागर श्रेणी में बने हैं, नागर वास्तुकला के अंतर्गत बनाए गए, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।